तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। हैदराबाद हाउस में राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच वार्ता। 21 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा। शिवसेना का बीजेपी पर वार, पूछा अब तक सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। बिहार चुनाव, सत्ता में आए तो सीएम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे चिराग। दशहरे पर जलाया मोदी का पुतला, नड्डा बोले नेहरू गांधी परिवार ने कभी पीएम पद का आदर नहीं किया। पूर्व सॉलिसिटर जनरल 65 साल के सालवे 56 साल की आर्टिस्ट से करेंगे शादी। 29 दिनों की जंग, 5000 लोगों की मौत, आखिरकार समाप्त हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध। गिर गए सोने के वायदा भाव, चांदी में भी आई भारी गिरावट। रवीना टंडन ने बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा, शेयर किया KGF 2 से अपना फर्स्ट लुक। और अठावले की पार्टी में शामिल हुई पायल घोष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारत आए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दोनों देशों की प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता जारी है। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह का अभिवादन किया। इस मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवले, IAF चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद थे। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इसके साथ ही अदालत ने हाल ही में घोटाले से जुड़े अन्य 2 दोषियों को भी 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित अन्य 2 दोषियों को जमानत मिल गई है। कांग्रेस द्वारा वीडी सावरकर की आलोचना पर चुप्पी के लिए बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद शिवसेना ने पलटवार करते हुए सोमवार को पूछा कि बीजेपी ने पूर्व हिंदुत्व विचार को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। कांग्रेस राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना की सहयोगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में तीसरा सहयोगी दल है। संवाददाताओं से शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न महान और हिंदुत्ववादी नेता सावरकर को दिया जाना चाहिए। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली के दौरान रविवार को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 की स्थिति की वजह से विशाल शिवाजी पार्क की जगह यहां दादर इलाके में सावरकर हॉल में अपना संबोधन दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए 7 निश्चय कार्यक्रम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। यह भ्रष्टाचार किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, LGP की सरकार बनते ही इसकी जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भी दोषी पाए गए तो जेल जाएंगे। चिराग ने यह भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रति ईमानदार है, वैसे ही नीतीश को भी होना चाहिए। इस पर जनता दल यूनाइटेड ने पलटवार करते हुए कहा कि यह तो जनता देखेगी कि कौन जेल जाता है। बीजेपी ने भी उन्हें शालीनता का ध्यान रखने को नसीहत दी है। पंजाब में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को इसे राहुल गांधी निर्देशित नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना शर्मनाक तो है लेकिन अनापेक्षित नहीं। इसके अलावा उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय की इज्जत न करने का आरोप लगाया। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे दूसरी शादी करने जा रहे हैं। 38 साल लंबी शादीशुदा जिंदगी के बाद जून में अपनी पत्नी मीनाक्षी साल्वे से कानूनी रूप से अलग हो गए थे। उनकी होने वाली हमसफर कैरोलीन ब्रोसार्ड लंदन में रहती है और पेशे से आर्टिस्ट है। दोनों 28 अक्टूबर को चर्च में शादी करेंगे।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिनों से चल रहा जंग आखिरकार समाप्त हो गया। दोनों देश मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया। जंग के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीज फायर के पालन पर मुहर लगाई है। आधी रात से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम प्रभाव में आ गया। दोनों देशों के बीच शांति की बहाली अमेरिकी की पहल पर हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों को संघर्ष विराम के लिए बधाई दी है। सोने चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार सुबह गिरावट देखी गई। MCX एक्सचेंज पर दिसंबर वायदा के सोने का भाव सोमवार सुबह 0.48% या 243 रुपए गिरावट के साथ 50,596 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने में गिरावट देखी गई। सोमवार सुबह सोने की वैश्विक वायदा और वैश्विक हाजिर दोनों ही कीमतों में गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं चांदी की घरेलू वायदा कीमत में भी सोमवार सुबह गिरावट देखने को मिला। सोमवार सुबह दिसंबर वायदा की चांदी का भाव 1.66% या 1,036 रुपए की गिरावट के साथ 61,413 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसके अलावा चांदी की वैश्विक हाजिर और वायदा कीमत में भी सोमवार सुबह गिरावट देखी गई। रवीना टंडन ने अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म KGF चैप्टर 2 से अपना पहला लुक शेयर किया है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया के फैंस के लिए यह लुक शेयर किया है। रवीना बहुत समय के बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही हैं। इस फिल्म में वह रमिका सेन की सशक्त भूमिका में दिखाई देने वाली है। फिल्म में अपने फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, तोहफे के लिए KGF टीम को धन्यवाद। पोस्टर में उन्होंने मैरून कलर की साड़ी पहने बेंच पर बैठी नजर आ रही है और उनकी आंखें नम नजर आ रही है। पोस्टर में वह बेंच पर बैठी हुई बेहद सशक्त लग रही हैं। फिल्म अभिनेत्री पायल घोष सोमवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। उन्होंने फिल्म निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप पर कथित यौन शोषण का आरोप लगाया था। शामिल होने के बाद उन्हें RPI की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में नामित भी कर दिया गया। इस मौके पर अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उसने अनुराग कश्यप को किया घायल, वो है पायल। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।